वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल-मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक क़ाल अना ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़्रुज इन्नका मिनस साग़िरीन क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन क़ाल अख़्रुज मिन्हा मज़ऊमन मदहूरा लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन व या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नत फ़कुला मिन हैसु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि अश-शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन फ़वस्वस लहुमा अश-शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा वूरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि अश-शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल ख़ालिदीन वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन फ़दल्लाहुमा बिग़ुरूरिन फ़लम्मा ज़ाक़ा अश-शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा अश-शजरह वअक़ुल लकुमा इन्न अश-शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन क़ाल अहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन क़ाल फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुख़रजून या बनी क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका ख़ैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून या बनी आदम ला यफ़्तिनन्नकुम अश-शैतानु कमा अख़रज अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शयातीन औलियाअ लिल्लज़ीना ला युमिनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़रीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, ये कुरान मुक़द्दस के 8वें पारे की सूरतुल आराफ की पाकीज़ा नूरानी मुबारक बाअज़मत मुतहर आयतें हैं। दुआ कीजिए रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इन मुक़द्दस आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इससे पहले की आयत में अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि हमने तुम्हें ज़मीन में रहने के लिए जगह दी। हमारा एक इनाम ये है, वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश, और हमने उसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी का सामान पैदा किया। क़लीलन मा तशकुरून, इसका तकाज़ा ये था कि तुम शुक्र करते, मगर तुम लोग बहुत कम शुक्र करते हो। इन आयात में भी अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें याद दिलाई हैं और शुक्र की तरफ माइल फ़रमाया। ख़ुसूसियत के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का शरफ़ बयान फ़रमाया और शैतान का ज़लील होना और आदम और इब्ने आदम का दुश्मन होना और उसका हसद करना और उसका फिर अल्लाह की नाफरमानी करके तकब्बुर करके रांदे दरगाह होना, ये तफ़सीलात आगे की आयतों में बयान की गई। अल्लाह ताला ने फरमाया
वलक़द ख़लक़नाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया। ये पहली नेमत है अल्लाह की, पैदा करना, हर नेमत से फ़ायदा उठाना इसी नेमत पर मौकूफ़ है। अगर अल्लाह पैदा न करता, न देखते, न सुनते, न खाते, न पीते, दुनिया की किसी नेमत से फ़ायदा नहीं उठा सकते थे अगर ये नेमत न होती। इसका नाम है ईजाद, यानी किसी चीज़ को वजूद देना, पैदा करना। हमने तुम्हें पैदा किया, मतलब तुम्हारे पैदा करने का हमने सामान शुरू किया। सामान कैसे शुरू किया कि तुम्हारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का माद्दा बनाया, जिससे उनको तैयार किया। जो उनका माद्दा है वही तुम्हारा माद्दा है, जो जिससे बाप पैदा हुआ उसी से औलाद पैदा हुआ। फिर फरमाया सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई, यानी उस माद्दे से पहले आदम अलैहिस्सलाम की सूरत बनाई और फिर उन्हीं की तरह उनकी औलाद की सूरतें बनाई। सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा, फिर हमने कहा कि फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो। यानी मुराद ये है कि हमने तुम्हें पैदा किया और फिर तुम्हारी सूरतें बनाई और फिर हमने कहा फरिश्तों से सजदा करो। मुराद क्या है? तुम्हें तो बाद में पैदा किया, पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनकी हमने सूरत बनाई। इसलिए कि आगे आ रहा है फिर हमने फरिश्तों से कहा सजदा करो, तो सजदा किसको करने के लिए कहा गया? आदम अलैहिस्सलाम। मगर अल्लाह ने ये नहीं कहा हमने आदम को पैदा, हमने तुमको पैदा किया। कहा तुमको पैदा किया, ये क्यों कहा? इसलिए कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करना, जो इनाम अल्लाह ने आदम को दिया है, बाप को जो इनाम मिलता है, जो एहसान होता है, वो औलाद पर भी एहसान होता है। आदम को पैदा किया जभी तो तुम्हारा वजूद हुआ, आदम को नेमतें दी जभी तो तुम्हें नेमतें मिली। फिर फरमाया, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, हमने तुम्हारे ऊपर बादलों का साया किया। किससे कहा था अल्लाह ताला ने? किस पे साया किया था बादलों का? बनी इसराइल पर। अल्लाह कह रहा है उस ज़माने के बनी इसराइल से, यहूदियों और ईसाइयों से, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं थे, उन्हीं से तो कहेगा जो मौजूद थे। उनसे कहा जा रहा हमने तुम्हारे ऊपर साया किया, हमने तुम्हारे ऊपर बादलों का साया किया। हालांकि बादलों का साया उन लोगों पर नहीं हुआ था जो अल्लाह के नबी के ज़माने में मौजूद थे, बल्कि उन पर हुआ था जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद थे। और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में 7,000 का फासला, और ईसा अलैहिस्सलाम और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में 500 साल का फासला। तो साया तो उन लोगों पे हुआ था ना जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, मगर मुखातब उनको बनाया जा रहा है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे। हमने तुम्हारे ऊपर बादलों को साया किया, तो वो कह सकते थे हमारे ऊपर तो नहीं हुआ, मगर किसी ने कहा नहीं कहा। क्यों? अरे उनके बाप दादा पे हुआ, गोया कि उन्हीं पे हुआ। बाप दादा पे अगर एहसान हो तो वही औलाद पर एहसान है। बाप दादा को अगर इनाम मिले तो ये औलाद को इनाम मिला। यही मकसद यहाँ पर हमने तुम्हें पैदा किया, यानी तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर उन्हीं से तुम्हें पैदा किया, उनकी सूरत बनाई, फिर उन्हीं जैसी तुम्हारी सूरत बनाई। और कैसी सूरत बनाई? तमाम सूरतों में सबसे अच्छी। ये तो हुई एक नेमत,
इस नेमत का नाम है ईजाद, यानी हमने तुम्हें वजूद अता किया, एक नेमत। दूसरी नेमत इकराम, दूसरी नेमत इकराम माने इज्जत करना, एजाज़ अता करना। हमने फिर दूसरी नेमत क्या दी? तुम्हारा इकराम कराया, किससे? फरिश्तों से। इज्जत कराई, किससे? फरिश्तों से। कैसे? कि हमने हुक्म दिया, फिर हमने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को। जो नूर की मखलूक है उससे कहा जा रहा है जो खाक की मखलूक है उसके आगे सजदा करो। मसजूद बनाया आदम को। ये सजदा कौन सा था? सजदे ताज़ीमी। इकराम के माने, इकराम और ताज़ीम माने इज़्ज़त करना। ये सजदा सजदे ताज़ीमी था, सजदे इबादत नहीं था। इबादत के लिए सजदा करना अल्लाह के अलावा किसी के लिए कभी भी जायज़ नहीं रहा, किसी नबी की भी शरीयत में। लेकिन ताज़ीम के लिए सजदा करना अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अलावा दूसरे के पैगंबरों की शरीयत में किसी की इज़्ज़त, इकराम, ताज़ीम के लिए सजदा कर लेना जायज़ था। ये सजदा कौन सा है? ताज़ीमी है। आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए, इकराम के लिए, एज़ाज़ के लिए फरिश्तों से कहा सजदा करो। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने और उनके माँ और बाप ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। कुरान में ज़िक्र है, इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। वो कह रही है, मैं बाजान मैंने ख्वाब में देखा है 11 सितारे और सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। 11 सितारों से मुराद उनके 11 भाई और सूरज और चाँद से मुराद माँ बाप। और फिर वरफ़ा अबवैहि अलल अर्श। कुरान कहता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के जब बादशाह बन गए और अपने तमाम घर वालों को, वालिद को, भाइयों को, सबको बुलाया, कुंबे कबीले को। जब आ गए उनके वालिद तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या किया? वरफ़ा अबवैहि अलल अर्श। अर्श कहते तख्त को। अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया। वख़र्रू लहू सुज्जदा। और वो सब के सब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के आगे सजदे में गिर गए। तो ये सजदा कौन सा था? ताज़ीमी। अल्लाह के नबी की आखिरी शरीयत है। इस शरीयत में सजदा तो छोड़िए, किसी के आगे रुकू करना भी जायज़ नहीं। इसीलिए जनाजे की नमाज एक ऐसी नमाज है जिसमें सजदा भी नहीं है। और क्यों? इसलिए कि जनाजा सामने रखा हुआ है। सजदा तो अल्लाह को होगा, रुकू भी अल्लाह के लिए को होगा, मगर शक्लन बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है एक आदमी लेटा हुआ है सामने, इससे बचाने के लिए रुकू भी नहीं। एक सहाबी ने पूछा, अयनहनी लहू, क्या आदमी अपने भाई के आगे झुक जाए, सजदा ना करे? आपने फरमाया ला, ताज़ीम में झुकने की भी इजाज़त नहीं। मगर लखनऊ में लखनवी सलाम कैसे होता है? झुक के होता है। ये नवाबों की देन है या है? ये खिलाफ शरीयत है, उसको ताज़ीम करें। ताज़ीम नहीं है, ये बगावत है। इंसान के आगे झुके। ये राज हुआ फाश, ये राज खुला कल्ब पे। ये राज हुआ फाश कलमे तौहीद से दिल पर। बंदा कभी बंदे का खुदा हो नहीं सकता। तो ये तो सब बंदे हैं। बंदा बंदे के आगे क्या झुके और क्या सर रखे? तो ये सजदा ताज़ीमी था। पहली नेमत ईजाद है, पैदा किया। दूसरी नेमत इकराम है, इज़्ज़त कराई।
हमने हुक्म दिया, हमने कहा फिर फरिश्तों से सजदा करो आदम को। फसजदू, तो सब ने सजदा कर लिया। ये जो सजदा उन्होंने किया, ये सब ने किया। ऐसा नहीं है, कभी कभी कोई काम बहुत से लोग कर लेते हैं तो कह दिया जाता सब ने किया। जो लोग सर्वे करने आते हैं वो हर आदमी से तो पूछते नहीं, थोड़े थोड़े लोगों से पूछ लिया और हो गया सर्वा। सबकी यही राय है। तो ज़्यादातर लोग जब कोई काम कर लेते हैं तो लोग कह देते हैं ये सब ने किया। ऐसा नहीं है। यानी A to Z, अलिफ से लेकर या तक कोई फरिश्ता बाकी नहीं बचा जिसने सजदा। इसलिए कुरान ने कहा फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, कुल के माने सब, कुल के माने अल्लाह का सब ने सजदा किया। अच्छा, सब ने तो सजदा किया, मगर किसी ने जोहर में किया हो, किसी ने असर में किया, किसी ने मगरिब में किया। जब भी तो सब ने किया, कहाँ जाएगा भाई? वोट डाले जा रहे। अब किसी ने सुबह डाले, किसी ने सूरज गुरूब होने से पहले डाले, टाइम के अंदर डाल दिए, तो क्या कहा जाएगा सब ने डाले? तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया, मगर सजदे की टाइमिंग क्या अलग अलग थी? कुरान कहता नहीं। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, एक साथ सजदा किया तमाम फरिश्तों ने। फरमाया इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया। क्यों? इबलीस फरिश्ता था ही नहीं। फरिश्ता और अल्लाह के हुक्म को ना माने ये हो ही नहीं सकता। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। अल्लाह फरिश्तों की शान ये बताता है वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, जिस बात का हुक्म होता वो ही करते हैं। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, कोई भी सिफारिश करता रहे, मगर फरिश्ते को अल्लाह का हुक्म पूरा करना है, वो पूरा करके रहता है। और हम सब देखते हैं, किसी आदमी के मौत का वक्त आ जाए, जब सारे बुजुर्ग दुआ करें, महबूब बंदे अल्लाह के दुआ करें, हरम में दुआ हो, मगर फरिश्ते का काम जान निकालना है। वो किसी की सिफारिश नहीं मानता, अल्लाह के हुक्म के पाबंद है। तो फरिश्ता था ही नहीं वो। जब फरिश्ता नहीं था तो हुक्म तो था फरिश्तों को सजदा करने का था, तो अगर उसने सजदा नहीं किया तो हरज की क्या बात है भाई? है कोई? जब वो फरिश्ता था ही नहीं और हुक्म था फरिश्तों को, तो अगर उसने नहीं किया तो कोई हरज की बात नहीं। ये बेअदबी है। बेअदबी क्यों है? इसलिए कि जब बाप से ताज़ीम कराई जाए, खड़े होके अदब करो। जब बाप से कहा जाए अदब करो, तो बेटे को तो फिर ताज़ीम नहीं करना चाहिए। अरे जिसकी बाप ताज़ीम कर रहा है, बेटे को भी ताज़ीम करना चाहिए। अगर आका किसी की ताज़ीम करे तो ग़ुलाम को नहीं करना चाहिए, ग़ुलाम को तो पहले करना चाहिए। अगर बड़ा ताज़ीम करे किसी की तो फिर छोटों को ताज़ीम नहीं करना चाहिए, छोटों को तो और आगे बढ़ के करना चाहिए। जब फरिश्तों को हुक्म था तो इसके लिए भी हुक्म था। मियाँ जब बड़ों से कहे, जब बड़े बड़े कर रहे तो तुमको क्या हुई थी परेशानी? बड़े गुस्ताख हो, बड़े बेअदब हो। सबने सलाम किया, तुमने सलाम नहीं किया, तुम इतने बड़े वाले हो। लोग कहते नहीं कहते? तो अल्लाह फरमाता सबने सजदा किया मगर इबलीस ने नहीं किया। लम यकुम मिनस साजिदीन, मगर इबलीस नहीं हुआ सजदा करने वालों में शामिल। क्यों नहीं हुआ? कुरान कहता है
फ़काना मिनल जिन, वो फरिश्ता था ही नहीं, वरना नाफरमानी नहीं कर सकता, वो तो जिनों में से था। फ़फ़सक़ा अन अम्रि रब्बी, तो वो अपने परवरदिगार के हुक्म के मानने से उसने इनकार कर दिया, अल्लाह के हुक्म मानने से वो निकल गया। फरिश्ता होता तो ये नहीं हो सकता था, फरिश्ता नहीं था वो, फिर फरिश्तों के साथ कैसे पहुंचा? वो फरिश्ता नहीं था मगर बड़ी इबादत गुजार था, और उन्हीं इबादत की वजह से वो फरिश्तों के साथ रहने लगा था। फरिश्ता नहीं था, मगर जब कोई आदमी किसी के साथ रहे तो क्या करे? जब किसी के साथ रहे तो फिर क्या करे भाई? जैसे वहाँ के लोग हैं उनका कानून मानना पड़ेगा जब साथ में रहो। मगर वो अजीब किस्म का था, उसने क्या कहा? सजदा नहीं किया। जब नहीं सजदा किया तो अल्लाह ने क्या कहा? क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुका, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू सजदा न करे, यानी सजदा करने से किस चीज़ ने रोका? इज़ अमरतुका, जब मैंने तुझे हुक्म दिया था। मालूम यह हुआ ये हुक्म अकेले फ़रिश्तों के लिए नहीं था, ये उसके लिए था। जब बड़ों के लिए है तो फिर छोटों के लिए है। अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। का अकीमु मर्दों के लिए कहा जाता है, औरतों के लिए कहा जाता है अकीमना। तो कहा औरतें तो पढ़ेंगी नहीं भाई, मर्दों के लिए कहा गया, हम थोड़ी ना पढ़ेंगे। कहा किसी औरत ने, जब मर्दों के लिए तो तुम भी पढ़ो, जब आका के लिए है तो गुलामों के लिए भी है। अल्लाह ने अगर हुक्म नहीं था तो अल्लाह ने उससे क्यों पूछा? क्या पूछा? मा मनअका, किस चीज़ ने तुझे रोका? अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुका, जब मैं तुझे हुक्म दे चुका था तो तू सजदा न करे। सजदा न करने से किसने तुझे रोका? और अल्लाह ताला जानता सब है, लेकिन इजहार हो जाए, बंदे भी जान ले। तो उसने जवाब में क्या कहा? क़ाल अना खैरुन मिन्हु, कहा मैं इनसे बेहतर हूँ। सजदा न करने की वजह बता रहा है। किस चीज़ ने रोका सजदा करने से? कहा मुझे सजदा करने से इस बात ने रोका कि मैं इनसे अफजल हूँ, आला हूँ, बेहतर हूँ। क्यों बेहतर हो तुम? आगे दलील बयान कर रहा है। खलक़तनी मिन नारि व खलक़तहू मिन तीन, आपने मुझे आग से पैदा किया है और इनको आपने मिट्टी से पैदा किया है, और आग मिट्टी से अफजल है। आग मिट्टी से अफजल है। अपने आप में मियाँ मिट्ठू बन गए। आग है अफजल, हम आग से पैदा हो, आग अफजल है। आग मिट्टी से अफजल नहीं, मिट्टी आग से अफजल है। क्यों? आग में क्या होता है? आग में हल्कापन होता है, इश्तियाल होता है, आग में तकब्बुर होता, सर उठाती है आग। आग में क्या होता है? खयानत होती है। अगर कोई चीज़ अमानत के तौर पर आग के पास रखी जाए तो सलामत मिलेगी ना? क्या होगा? वो भी जल जाएगी। शीशम की लकड़ी आग नहीं जलाएगी ना, ये कीमती है ना। अच्छा, नोटों को नहीं जलाएगी है? दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे, उसको तो लहरें लेना है, और जो भी उसके अंदर आएगा हजम कर देगी, चाहे कश्ती किसी गरीब की हो, चाहे मौलाना की, किसी की भी हो। आग का काम तो जलाना है। अगर मस्जिद में कोई दुनिया की बातें करे तो उसकी नेकियां जल जाती हैं, तो अगर हाफिज जी करें तो उनकी नहीं जलती ना, या मौलाना साहब करें तो। अल्लाह का घर है, यहाँ कोई दुनिया की बात करेगा तो सबकी नेकियां जल जाएंगी। तो उसने कहा कि आग अफजल, हालांकि मिट्टी आग से अफजल। मिट्टी में क्या है? तवाज़ो है, आजिज़ी।
कुछ बोलती नहीं। उसके ऊपर आदमी पैर रखता है, बूट रखता है, उसके ऊपर आदमी, गाड़ियाँ उसके ऊपर दौड़ रही हैं, उसको खोद रहा है आदमी, पानी निकाल रहा है, जोत रहा है, बो रहा है। कभी मिट्टी ने शिकायत की? ज़मीन ने कभी कुछ कहा? आजिज़ी है। और आजिज़ी करने वाले अल्लाह को नापसंद है, बहुत पसंद है। इसलिए ये सब कहाँ होंगे आजिज़ी करने वाले? जन्नत में। जन्नत और जहन्नम में मुनाजरा हो गया। जन्नत ने कहा हम अफजल है और जहन्नम ने कहा हम अफजल हैं। तो जहन्नम ने जो वजह बताई अफजलियत की, वो क्या बताई? जितने बड़े बड़े लोग होंगे सब मेरे अंदर, फिरौन, शद्दाद, नमरूद, हामान, सरकश, सरदार। जन्नत ने क्या कहा? वफ़िया ज़ोफ़ा, मेरे अंदर कमज़ोर आजिज़ लोग, मैं उनको पनाह देने वाली हूँ, मुझे इस पर फ़ख्र है। आजिज़ी करने वाला जन्नत में, तकब्बुर करने वाले जहन्नम में। आग की सिफत क्या है? सरकशी, सर उठाना। और ज़मीन की सिफत क्या है? तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त। आदमी में अगर बर्दाश्त न हो, बर्दाश्त का मादा, तो फिर वो आदमी नहीं है। अगर शहद मीठा ना हो तो फिर वो क्या है? वो शहद तोड़ी है। फिर आग अगर ठंडी हो, गर्म ना हो तो आग नहीं है। शेख सादी कहते हैं, गुफ्ता बिरो चुखाक तहम्मुल कुनाए फ़क़ीह। शेख ने नसीहत की, शेख ने मुरीद को नसीहत की, गुफ्ता बिरो, कहा कि जाओ, और क्या कहा? चुखाक, मिट्टी की तरह, तहम्मुल कुन, बर्दाश्त करो मिट्टी की तरह। अय फ़क़ीह, अय समझदार आदमी, अपने अंदर तहम्मुल, बर्दाश्त पैदा करो मिट्टी की तरह। क्यों? इसलिए कि काहे से पैदा हुए हो तुम? मिट्टी से पैदा हुए हो। गुफ्ता बिरो चुखाक तहम्मुल कुनाए फ़क़ीह। और अगर जिसमें बर्दाश्त नहीं है फिर वो आदमी नहीं है। तो मिट्टी में क्या है? तवाज़ो है, आजिज़ी है, तहम्मुल है, बर्दाश्त है और अमानत है। पहले ज़माने में ये बैंक के लॉकर्स तो होते नहीं थे। लोग अपनी अमानतें, सोना और चांदी, ये सब कहाँ रखते थे? कहाँ रखते थे? हाँ तो फिर, और ज़मीन सबको बताती, यहाँ गड़ा है फुला का खजाना, निकाल लो, बताती थी। उसके पेट में दर्द नहीं होता था, कितना हज़म किए हुए थी ज़मीन। आज अगर किसी के पास रख दीजिए तो फिर खैरियत। मिट्टी में अमानत है, तवाज़ो है, आजिज़ी है, तहम्मुल है, बुर्दबारी है। आग में कहाँ ये सब? वो खुद ही समझ बैठा कि हमें आग से पैदा किया तो हम अफजल हुए। और अगर वो अफजल समझ भी रहा था, फिर भी उसको सोचना ये चाहिए था कि आदम अगरचे मिट्टी से पैदा हुए हैं, मगर बनाया किसने इनको? खलक़तु बियदैया, मैंने आदम को दोनों हाथों से बनाया है, यानी ख़ास तवज्जो और इनायत से बनाया है। वो जानता था मामूली चीज़ हो, लेकिन जब उसकी निस्बत किसी बड़े से हो जाए तो क्या होता है? वो भी बड़ी हो जाती है। यही कागज़ जब ये कुरान इससे लिख दिया जाता है, इस पे कुरान, तो क्या होता है फिर? ये बग़ैर वज़ू के अब छुआ नहीं जाएगा। है वही कागज़, अरे है या नहीं?
तो उसको सोचना चाहिए था। तेरा गम भी मुझको अजीज है कि ये दी हुई तेरी चीज़ है। गम अच्छा थोड़ी होता है, लेकिन ये मिला किसके हाथ से? नवाजने वाले के हाथ से मिला। हमें तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारी दी हुई हर चीज़ से मोहब्बत है। चाहे तुमने मुझे खाक दी, वो भी मेरे लिए बड़ी कीमती है। यह है अक्ल और समझ, और यह है इश्क और मोहब्बत। शैतान ने यह सोचा ही नहीं, कहना मुझे मिट्टी से पैदा किया, मुझे आग से पैदा किया, इनको मिट्टी से पैदा किया। और मिट्टी ये कहा नहीं उसने, ये नहीं कहा और मिट्टी आग से, ये सब इतनी बातें नहीं कुरान में। इतने कहा मैं इनसे बेहतर हूँ। क्यों बेहतर है? क्या दलील है? कि इनको मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया। मतलब आग मिट्टी से अफजल है, मैं इनसे अफजल हूँ। और अफजल को गैर अफजल के आगे झुकाना मुनासिब नहीं है। आप हमसे कह रहे हैं झुक जाइए, हम अफजल, और किसके आगे झुक जाइए? आदम के आगे। आदम हमसे अफजल नहीं है। तो गैर अफजल को अफजल के आगे झुकाना ये तो अकल में आता है, लेकिन जो अफजल हो उससे कहा जाए अपने से कम दर्जे के आगे झुक जाओ, ये हुक्म देना मुनासिब नहीं, ठीक नहीं है। ये किससे कह रहा है? अल्लाह से कह रहा। तो शैतान जो जलील हुआ और धुतकारा गया और काफिर हुआ, वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि उसने सजदा नहीं किया था आदम को। सिर्फ ये जुर्म नहीं था, ये जुर्म तो कितने मुसलमान आज कर रहे हैं। मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है जो आज सजदा नहीं कर रहे मगर फिर भी मुसलमान हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे फिर भी मुसलमान हैं। सजदा नहीं कर रहे, उसमें शैतान ने भी सजदा नहीं किया, तो उसने तो एक ही नहीं किया था। और यहाँ कितने सजदे छोड़े हुए हैं, और जानबूझ के भूले से नहीं। सिर्फ सजदा न करने की वजह से वो काफिर नहीं हुआ, बल्कि काहे की वजह से हुआ? अल्लाह के फैसले पर एतराज़ करने की वजह से, अल्लाह के हुक्म का मुकाबला करने की वजह से। जो दलील वो दे रहा है वो काहे से दे रहा? अकल से दे रहा है कि देखो मिट्टी जो है वो कम दर्जे की है और आग आला दर्जे की है, और जो आला दर्जे के हो उसको कम दर्जे के आगे झुकाना मुनासिब। ये काहे से दे रहा? अकल से दे रहा। और कायदा क्या है? जहाँ अल्लाह का साफ हुक्म आ जाए और जहाँ नबी का साफ साफ हुक्म मौजूद हो, वहाँ अकल का, किसी की अकल का एतबार नहीं है। होंगे आप बड़े अक्लमंद आदमी, जब कह दिया कि हरम में खाने काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाना है, तो फिर तुम्हारी समझ में आए चाहे ना आए तुम्हें लगाना है। जब कहा अरफात के मैदान में मगरिब नहीं पढ़ना है वक्त हो जाने के बाद भी, और कभी मगरिब नहीं छोड़ी, हमेशा वक्त पे पढ़ी, जमात से पढ़ी, कब पढ़ी होगी? हम कह रहे हैं कि आज नहीं पढ़ना है, मगरिब को देर करके पढ़ना, ईशा के वक्त में पढ़ना, यही इबादत है, यही बंदगी है। अल्लाह के हुक्म पर एतराज़ करना ये क्या है? ये शैतान की सिफत है। फिर क्या हुआ? शैतान ने जब ये कहा खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहू मिन तीन, आपने पैदा किया मुझे आग से और इनको पैदा किया मिट्टी से, और मैं अफजल हूँ। अल्लाह ताला ने क्या कहा? क़ाल फ़हबित मिनहा, का उतर जाओ यहाँ से। जिस मकाम पर हो, रफ़ात और बुलंदी जिस दर्जे पर हो, इस दर्जे से नीचे उतरो, जन्नत से नीचे उतरो। यह फरिश्तों की तुम महफिल में बैठते हो, इस महफिल में बैठने के लायक नहीं हो। क्यों? फमा यकून लका अन ततकब्बर फ़ीहा, तुझे हक हासिल नहीं है कि तू तकब्बुर करे इसमें, जन्नत में। जन्नत में तकब्बुर करने वालों के लिए कोई गुंजाइश,
वो जन्नत जगह किसकी है? फरमाबरदारों की जगह है, नाफरमानों की नहीं है, तवादो करने वालों की जगह है, तकब्बुर करने वालों। तुम यहां रह के तकब्बुर कर रहे हो। क्या कहा अल्लाह ताला ने? फखरुज, निकल जाए यहां से, इन्नका मिनस सागिरीन, तो हो गया जलील लोगों में से। उसने ये किया क्यों था? ताकि हमारी इज्जत में फर्क ना पड़े, है ना? इज्जत में फर्क ना पड़े, यही तो था। तकब्बुर की वजह से मुतकब्बिर आदमी अपने आप को बहुत, क्या कहा? नतीजा क्या हुआ उसका? तकब्बुर का सिला क्या मिला? जलील होगा। निकल जा यहां से, तू जलील लोगों में से शुमार होने लगा। अब शैतान ने देखा ये तो बड़ा महंगा पड़ा है, सजदा न करना, निकाल भी दिए गए, मगर वो आरिफ था, आबिद भी था बहुत बड़ा, इबादत गुजार, और आरिफ भी था। आरिफ, उसको मारिफत हासिल थी कि अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, अल्लाह की सिफ़ात क्या हैं। वो जानता था कि गुस्सा आने के बाद अच्छे अच्छे शरीफ लोग अपनी हद से बाहर हो जाते, सारी शराफत उनकी ख़त्म हो जाती। अरे इतने शरीफ हम नहीं समझते, गालियाँ भी बकते हैं। अरे आज देखा इनको गालियाँ। वो हर आदमी को, चाहे पहलवान है, वो किसी से हारता नहीं है, मगर गुस्से से वो भी हार जाता है, गुस्सा उसके ऊपर हावी हो जाता है। मगर अल्लाह अजीज़ है, ज़बरदस्त है, सबके ऊपर है, सब पर हावी है, अल्लाह पर कोई चीज़ हावी नहीं। हमने काम तो गुस्से वाला किया है, मगर अल्लाह ताला पर अल्लाह का गुस्सा हावी नहीं हो सकता। ये कौन समझेगा बताइए? कोई गैर पढ़ा लिखा आदमी समझेगा? ये बात कौन समझेगा? जिसको मारिफत हासिल होगी वही समझेगा। शैतान समझेगा अल्लाह ताला ने मुझे, गुस्सा तो है, इताब तो अल्लाह ने किया जब ही निकाला हमको, लेकिन फिर भी गुस्सा अल्लाह के ऊपर हावी नहीं, अल्लाह पे कोई चीज़ हावी नहीं। ला ताखुज़हु सिनतुन वला नौम, अल्लाह कह रहा है पहलवान सब के ऊपर छा गया, मगर नींद उसके ऊपर छा गई। और जिसको नींद आती पहले ऊँघ आती, और जिसको नींद आती ऊँघ आती उसी को मौत भी आती। अल्लाह ताला का मामला, अल्लाह की शान क्या खुद खुदा बयान कर रहा है। ला ताखुज़हु सिनतुन वला नौम, न उसको ऊँघ आती है और न नींद आती है। बाकी सबको ऊँघ आती है और नींद आती है, इसलिए सबको मौत भी आएगी। अल्लाह को न नींद आती है न ऊँघ आती है, तो मौत भी अल्लाह के ऊपर हावी, सब मखलूक है उसकी। तो शैतान ने कहा फिर अल्लाह से मांग लेना चाहिए, फिर कोई और हो, और जब गुस्से में हो उससे अगर कुछ मांगा जाए तो क्या कहेगा? वैसे चाहे दे भी देता, जब गुस्से में हो तो क्या कहे? शर्म नहीं मालूम हो रही, निकलो यहां से। अब वो गुस्से में देख रहा है, इताब है अल्लाह का, मगर फिर भी अल्लाह से मांगने लगा। वो समझ रहा है गुस्सा अल्लाह पे हावी नहीं। क्या कहा उसने? क़ाल अंज़िरनी इला यौम युबअसून, ऐ अल्लाह हमें मोहलत दे दीजिए, मोहलत दे दीजिए हमें, यानी हमारी ज़िंदगी को बढ़ा दीजिए, लंबा कर दीजिए। और टाइम भी बता रहा है, 10 साल 12 साल नहीं, इला यौम युबअसून, उस दिन तक के लिए जिस दिन लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। है एक है क़यामत, एक है क़यामत के बाद। क़यामत आ गई तो सब मर जाएंगे? नहीं मर जाएंगे, कोई नहीं जिंदा रहेगा। और मरने के बाद जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सब जिंदा हो जाएंगे।
तो उसकी चालाकी देखिए, वो दुआ भी मांग रहा है ज़िंदगी, और ज़िंदगी कब तक मांग रहा है? जब सब लोग दोबारा जिंदा हों, जब तक मुझे ज़िंदगी दे दिए ताकि मुझे मौत ना आए। और जिस पर मौत ना आए वो अकेले अल्लाह है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। हर चीज़ फना हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। न जिब्रील, न मीकाईल, न इसराफील, न इज़राइल, सब ख़त्म। और वो कह रहा है कि नहीं, जब दोबारा लोग ज़िंदा हों तब तक कि हमें ज़िंदगी दे दीजिए, आप रहें और मौत ना आए हमें। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन, तुझे मोहलत दी गई, यानी उसकी दरख्वास्त मंजूर हो गई, उसकी दुआ कबूल हो गई। लेकिन यहाँ ये नहीं जिक्र किया गया कब तक की, बस कहा तुझे मोहलत दी गई। कुरान की दूसरी आयत में है इला वक्तिल मालूम, तुझे मोहलत दी गई है एक मुकर्ररा टाइम तक। और मुकर्ररा टाइम कब है? कब है? क़यामत तक। जब सब मरेंगे तो शैतान भी मर जाएगा। लखनऊ में एक मुकदमा चला, जो लोग तरावी के ख़िलाफ़ हैं, जिनके वहाँ तरावी नहीं होती। जानते हैं आप तरावी किसके वहाँ नहीं होती? जितने कलमा पढ़ने वाले सबके वहाँ होती, उन्हीं के वहाँ नहीं होती। क्यों नहीं होती साहब? वो तो एक अलग चीज़ है, उनके वहाँ तरावी नहीं होती। और तरावी से महरूम, तरावी में किया क्या जाता है? कुरान पढ़ा जाता है। तो तरावी से सिर्फ दुश्मनी नहीं है, कुरान से भी दुश्मनी है। तरावी खुद भी नहीं पढ़ेंगे और कुबड़े की तरह क्या कहा? हम ये नहीं चाहते हमारा कुबड़ अच्छा हो जाए, बल्कि हम ये चाहते पूरी दुनिया कुबड़ी हो जाए। हम नहीं पढ़ेंगे और पढ़ने भी नहीं देंगे। और वो ज़माना उन्हीं का था जिसमें सहाबा का नाम मस्जिदों पर लिखने भी नहीं देंगे। मस्जिद तुम्हारी होगी, सहाबा तुम्हारे हैं, मगर तुम लिख नहीं सकते। ये दौर लखनऊ में गुजरा है। जुमे में खुतबे में सहाबा का नाम नहीं ले सकते आप। इस लखनऊ की सरजमीन ने वो दिन देखे हैं। तो उन्होंने क्या कहा? तरावी हो रही, अब तरावी में कुरान पढ़ा जाता है। अब हम तो पढ़ते नहीं, मगर ये लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने बाकायदा एक मुकदमा दायर कर दिया अदालत। और मुकदमा क्या? कि तरावी में कुरान पढ़ा जाता है, वो अच्छी बात है, और कुरान में शैतान को बुरा कहा गया है। कुरान में शैतान को बुरा कहा। अभी आया उखरुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, तुम मरदूद है। तरावी में कुरान पढ़ा जाता है, कुरान में शैतान को बुरा कहा गया, और शैतान हमारा पेशवा है। हज़रत उमर की दुश्मनी देखिए कहाँ ले जा रही है। इसलिए कि हज़रत उमर से भागता कौन था? कौन भागता था? है इंसानों में से शैतान और जिनों में से शैतान, दोनों उमर से भागते। तो बाकायदा ज़बान से इकरार कर लिया, लिखित में बाकायदा अदालत में, शैतान हमारा पेशवा है और शैतान को कुरान में बुरा कहा गया है। और वो कुरान तरावी में पढ़ा जाता है। इससे हमारी दिलादारी होती है शैतान को बुरा कहने से। तकलीफ किसको हो रही? शैतान वालों को हो रही। भाई हम उमर वाले हैं और वो शैतान वाले। फैसला देखिए अल्लाह का। फिर लिहाजा तरावी पर पाबंदी लगा दी जाए।
देख लीजिए आप कितनी दूर की कौड़ी लाए। अब उसके बाद साहब वो मुकदमा चला। हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम साहब रहमतुल्लाहि अलैह व बर्रदल्लाह मस्जाह, उन्होंने बयान दिया वहाँ अदालत में। कहने लगे पहले ये बताओ शैतान जिंदा है या मुर्दा या मर गया, पहले ये साबित करो। शैतान जब खुद जिंदा है, और मैं बताता हूँ शैतान जिंदा है, मरेगा भी नहीं। भाई अल्लाह कह रहा कुरान में, उसने ज़िंदगी मांगी, अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें ज़िंदगी दे दी, तो शैतान जब जिंदा है तो उसको अदालत में हाजिर करो। वो खुदा के कहे भाई कि मुझे बुरा कहा जाता, मुझे तकलीफ होती है, मुद्दई सुस्त और गवाह, अरे शैतान को लेके आओ। अब जब शैतान को जब मौजूद है भाई, अगर ना होता चलो ठीक था, जब मौजूद है तो लाओ। अब जज यही मुतालबा कर रहा है शैतान को लाओ। अब कहाँ से लाए? देखा आपने? तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, उसने क्या कहा, फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन। और जितने काम हैं ये सब जो हैं कौन से वाले हैं? जितने काम हैं वो हैं कौन से वाले? सब वही वाले तो हैं। वाकई पेशवा है। कभी कभी हकीकत का इजहार ज़बान से हो जाता है, अल्लाह करा लेता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कोई आदमी कितना ही छुपा के काम करे, अल्लाह उसको अमल की चादर उड़ा देता है। अगर खैर का काम है तो खैर, और बुरा काम है तो बुरी चादर उड़ा देता है। यानी चाहे जितना छुपा के करे, अल्लाह उसको जाहिर कर देता है। कभी ज़बानी फिसल जाती है, बेख्याली में आदमी ज़बान से कह देता, लोग समझ जाते हैं अच्छा कुछ है मामला। तो अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान ने कहा, जब कहा तो उसने क्या कहा, मुझे ज़िंदगी दे दीजिए। शैतान मांग रहा है ना। और शैतान से बुरा पूरी कायनात में कोई भी नहीं है। जो सबसे बुरा है वो किससे मांग रहा है? अरे बोलो, उसने किससे मांगा? अल्लाह से मांगा। क्यों? वो जानता था कि अल्लाह के अलावा देने वाला कोई नहीं है। ला मानिअ लिमा मनाता, यही हदीस पे दुआ है, कोई रोकने वाला नहीं है अल्लाह जिसको आप दे दें। वला मोतिया लिमा मनाता, जिसको आप न दें उसको कोई देने वाला नहीं। तो शैतान इस सच्चाई को जानता था, इसीलिए शैतान ने अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगा, न जिब्रील से, न मीकाईल से, न इसराफील से, न इज़राइल से, अल्लाह ही से मांगो। जो सबसे बुरा है उसने किससे मांगा? और जो सबसे अच्छे हैं, अल्लाह के बंदों में जो सबसे अच्छे हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम, उन्होंने किससे मांगा? अल्लाह से। कुरान में देखिए अभी आएगा, आदम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे, रब्बना ज़लमना अनफुसना, यूनुस अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सब पैगंबरों की दुआएं, इब्राहीम और सब की दुआएं कुरान में जिक्र है। जो सबसे अच्छे हैं वो अल्लाह से मांगते हैं, जो सबसे ख़राब है वो भी अल्लाह से मांगता है। वो किस कैटेगरी में आते हैं? जो अल्लाह के अलावा से मांगते हैं। जो सबसे बुरा है वो किसे मांगता है? अल्लाह से। जो सबसे अच्छे हैं वो भी अल्लाह से। ये कौन लोग हैं जो गैरुल्लाह से मांगते हैं? और शैतान की चालाकी देखिए, ये जितने गैरुल्लाह से मांगते हैं, गैरुल्लाह से मांगने पर लगाया इनको शैतान ही ने है, नहीं लगाया। बच्चा जिंदा नहीं रहता तो फुला जगह ले जाओ, कान में छेद कर दो, है।
और कहाँ मांग रहे हैं? बच्चा ज़िंदा नहीं था तो कहाँ जाओ? हज़रत शाह मीना शाह की दरगाह में जाओ और उनसे को हमारा कोई बच्चा ज़िंदा नहीं रहता है बाबा है। अब ज़िंदगी किससे मांग रहे हैं? ज़िंदगी मांगते हैं गैरुल्लाह से तो मांग रहे हैं, मगर ज़िंदगी मांग किससे रहे हैं? जो खुद मर चुका है। अगर वो मरे ना होते तो उनको दफनाया न गया होता, जनाजे की नमाज न पढ़ी गई होती। जो खुद मर चुका है, कब्र में दफनाया जा चुका है, उससे क्या चीज़ मांगी जा रही है? ज़िंदगी। वफ़ाओं की उम्मीद है बेवफा से, वफ़ाओं की उम्मीद है बेवफा से, और मज़ारों से क्या ज़िंदगी मांगते हो? जो मज़ार में लेटे हुए हैं उनसे ज़िंदगी मांग रहे हो? वो तो बेचारे मरने के बाद भी तो मज़ार में गए। तो शैतान को देखिए आप चालाकी उसकी, उसने सबको तो लगा दिया गैरुल्लाह से मांगने पर, मगर जब खुद उसको ज़रूरत पेश आई तो उसने किससे मांगा? अल्लाह से मांगा। और अल्लाह ने उसकी दुआ, क्या हुआ? ये जगह है बीच में, कोई चला गया शायद, यहाँ पे कोई आगे बढ़ जाए, यहाँ पे इसको खाली जगह पुर कर लो। दाएं बाएं वाले भी आगे बढ़ सकते हैं, आप बैठिए वहीं, कमर में आपके तकलीफ़ है, कोई थोड़ी आपसे थोड़ी ना कहा है। तो क्या हुआ फिर? तो दुआ मांगी, दुआ कबूल हो। अच्छा, शैतान क्या है? मुसलमान है या काफिर? अब सोच रहे हैं बैठ के, क्या है वो? काफिर ही नहीं है, अकफर। अकफर माने सबसे बड़ा काफिर, है ना? काफिर नहीं बल्कि अकफर, सबसे बड़ा काफिर है। दुनिया में कुफ्र है तो उसी की वजह से है। मगर दुआ उसकी भी कबूल हो गई। जब उसकी दुआ कबूल हो गई तो सोचिए, जो मुसलमान हैं, फरमाबरदार हैं, उनकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? का इतने दिन से हम मांग रहे हैं, ज़माना हो गया मांगते मांगते, अभी तक तो अल्लाह मियाँ ने दिया नहीं, कबूल नहीं की। कहा झूठे हो तुम, कबूल नहीं की। ये किसने कहा कबूल नहीं की? अरे जो मांग रहे हो वो नहीं दिया तुम्हें, ये कहो ना। ये क्यों कह रहे हो कबूल नहीं की? उजीब दावत दा, मैं मांगने वाले की दुआ को कबूल करता हूं। अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। अल्लाह सच्ची बात किसी की नहीं है। मैं कबूल करता, कबूल कर ली खुदा ने, मगर तुम ये समझ रहे थे कबूल करने का मतलब ये है जो मांग रहे हैं यही मिले और अभी मिले, है ना? जो मांग रहे हैं वही मिले और देर ना हो, अभी मिले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी 2500 साल पहले, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह मेरी औलाद में एक पैगंबर मबऊस फरमाइए, यानी आखिरी पैगंबर। अल्लाह ताला ने कहा इब्राहीम तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। जितनी दुआ मांगी हर दुआ कबूल हो गई, ये दुआ भी कबूल हो गई। मगर पैदा कब हुए? 2500 साल के बाद कबूल हो गई। मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं, हज़रत हारून आमीन कहते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह क्या कह रहा है? क़द उजीबत दावतकुमा, तुम दोनों की दुआ कबूल हो चुकी है। मगर फ़िरौन का बाल बेका नहीं हो रहा है, कबूल भी हो गई सब। क्या कबूलियत का ये मतलब थोड़ी हुआ जो तुम मांग रहे हो वही हो जाए और फौरन हो जाए। अल्लाह ताला को अल्लाह अल्लाह है, बंदा नहीं है। वो अजीज़ है और हकीम है। जिस वक्त जो चीज़ देनी मुनासिब होगी वही देगा, और जिस वक्त मुनासिब होगी जब ही देगा। अगर गंजा नाखून मांगेगा तो नाखून नहीं देगा, क्यों? वरना उसका सर खुजलाते खुजलाते ज़ख्मी हो जाएगा, और मांग तो रहा है वो, मगर वो उसके लिए मुनासिब है ही नहीं।
दुआ तो कबूल कर ली, कुछ और दे देगा, ये नहीं देगा। या अगर देगा जिस वक्त मुनासिब होगी उस वक्त देगा। तो अल्लाह ताला ने शैतान की दुआ कबूल कर ली। वो काफिर नहीं, अकफर था। एक बात तो हो गई। दूसरी बात, कुरान कहता है वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल। पढ़ी आयत, याद आई? कुरान में कहीं आयत गुजरी है? सुनी सुनी सी लग रही होगी कम से कम। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल। और नहीं होती हैं काफिरों की दुआएं मगर रायगां, यानी काफिरों की दुआएं कबूल नहीं होती। काफिरों की दुआएं कबूल नहीं होती। और यहाँ तो कुरान बता रहा है किसकी? काफिर नहीं, अकफर, उसकी दुआ कबूल हो गई। अरे है, ये सवाल नहीं है। फिर ये कैसे हल होगा? कोई डिक्शनरी वगैरह देखें, कुरान का तर्जुमा देख लें, हल हो जाएगा वो। ऐसे थोड़ी हल होगा। इसीलिए अल्लाह ने खाली किताब नहीं भेजी, किताब के साथ समझाने वाला नबी भी भेजा है। ऐसा तो हुआ अल्लाह ने नबी भेजा और कोई किताब उसके साथ में नहीं भेजी, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ खाली किताब भेजी हो और नबी न भेजा हो। इन्हीं मुश्किलात को हल करने के लिए उस आयत करीमा का मतलब वो नहीं है जो तुमने समझा। उसका मतलब ये है काफिरों की दुआ आखिरत में कबूल नहीं होगी। दुनिया का मसला नहीं है। दुनिया में तो काफिर की भी दुआ कबूल होगी और अकफर की भी कबूल होगी, और होती है। नहीं होती है? होती है। क्या दुआ करेंगे वो? या लैतहा कानतिल काज़िया, ऐ काश मौत आ जाए। जहन्नम में मांगेंगे जहन्नमी दुआ है। या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, ऐ दारोग़े जहन्नम मालिक, अपने रब से कह दे हम तो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह कबूल नहीं कर रहा है, अपने रब से कह दो मेरे ऊपर मौत तारी कर दे। आखिरत में कबूल नहीं होगी। बाहर सूरत, अब जब उसको मिल गई मोहलत तो शैतान ने क्या किया? वही जो उसके थैले में था वही निकला। क्या कहा उसने? क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। उसने कहा इस वजह से कि आपने मुझे गुमराह कर दिया, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं इनके सीधे रास्ते में, आपके सीधे रास्ते में बैठ जाऊंगा। आदम और आदम की औलाद इन्हीं की वजह से जन्नत से निकाला आपने, तो हम आपके सीधे रास्ते पर बैठ जाएंगे, डाका जनी करेंगे। डाका जनी किसे कहते हैं? रहजनी। रहजनी जानते हो क्या होती है? लाल लाल होती, फिर कैसी होती? डाका जनी को कहते हैं रहजनी। रहजनी के माने राह मार देना, रास्ता बंद कर देना, यानी लोग खौफ की वजह से रास्ता गुजरना छोड़ दें, डाका जनी को कहते हैं। तो उसने कहा मैं तेरे बंदों सीधे रास्ते में बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को, और मैं रहजनी करूंगा, यानी उनको सीधे रास्ते पर चलने नहीं दूंगा। लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं कसम खाता हूं कि मैं उनके लिए आपके सीधे रास्ते पर बैठ जाऊं, गुजरने नहीं दूंगा सीधे रास्ते से। इधर बहका दूंगा, इस गली से निकल जाओ, उस गली से निकल जाओ, होता नहीं है? रास्ता बंद है आगे, इधर नहीं जाने देंगे, इस गली से जाओ, उस गली से जाओ। और कोई गली जन्नत में नहीं आती है उनमें से, वो सीधा रास्ता ही जाता था, और सीधे रास्ते में बैठ जाऊंगा। कैसे क्या करूंगा? सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, और फिर मैं आऊँगा उनके पास, यानी मैं उन पर हमला करूँगा। मिन बैनि अयदीहिम, सामने से, व मिन खल्फिहिम,
और उनके पीछे से, वान ऐमानिहिम और उनके दाईं तरफ से, वान शमाइलिहिम और उनके बाईं तरफ से। 4 समतें होती हैं, चारों तरफ से हमला करेंगे। सामने से हमला करने का मतलब, सामने है आखिरत, मरने के बाद आखिरत ही तो सामने आ रही है। आखिरत के बारे में मैं हमला करूंगा और मैं उनको समझाऊंगा कुछ नहीं है, यही ज़िंदगी है, मज़े करो, ऐश करो, न हिसाब है, न किताब है, न जन्नत है, न जहन्नम है, माअज़ल्लाह, ये समझाऊंगा मैं पीछे से हमला करूंगा, दुनिया के अंदर उनको मैं मस्त कर दूंगा, तेरी याद से गाफिल कर दूंगा। दाईं तरफ से हमला करूंगा, यानी नेकियां करने नहीं दूंगा। बाईं तरफ से हमला करूंगा, यानी उनके अंदर शुकूक और शुबहात, गुनाहों को उनके सामने मैं सजा के पेश कर दूंगा। मेहनत करूंगा हर तरफ से। मगर उसने ऊपर का जिक्र नहीं किया, मगर मकसद उसका यही है कि किसी तरफ से जन्नत में जाने नहीं दूंगा। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, क्या? अल्लाहुम्मा फ़दनी मिन बैनी यदैया व मिन खल्फ़ी व अन ऐमानी व अन शमाइली। अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, व मिन फ़ौक़ी व मिन तहती, ऊपर से और नीचे से। अल्लाह बचाए जब ही बच सकता है, वो तो बड़ा ताकतवर दुश्मन है। और क्या कहा उसने? वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और आप उनमें से अक्सर लोगों को एहसान मानने वाला नहीं पाएंगे, अक्सर उनमें से शुक्रगुजार नहीं होंगे। ज़्यादातर लोगों को मैं नाशुक्रा बना के छोड़ूंगा, अल्लाह से कह दिया उसने। अल्लाह कुरान में हम सबको सुना रहा, कसम खाए हुए बैठा हुआ है, चक्कर में न पड़ना, समझ में रहना, नाशुक्रा बना के छोड़ूंगा, यानी शिर्क में मुब्तला कर दूंगा अक्सर लोगों को। सबसे बड़ी नाशुक्री क्या है कि दे कोई और नाम किसी और का लिया जाए, यही तो है। ये अली बख्श का मतलब क्या है कि ये और बेटा किसने दिया है? अरे अली बख्श का मतलब, बख्श माने देने वाला, अली बख्श अली ने दिया, हुसैन बख्श हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया, अताए वारिस हाजी वारिस अली शाह साहब ने दिया, दाता बख्श, दाता के माने ही देने वाला। उन्होंने क्या कहा? जिसको न दे मौला उसको दे आसिफुद। ये क्या है? ये क्या है? ये गरीब नवाज क्या है? अमीरों का ख्याल करते हैं अल्लाह मियाँ, गरीबों का तो कोई है नहीं। गरीबों का कौन है? अजमेर शरीफ में है। ये सब क्या है? एक साहब ने बाकायदा कहा उनकी हुई 9 लड़कियां, कहले मांगते रहे खुदा से बेटा ना मिला, अब अजमेर जाना पड़ेगा मुझे। इसलिए वो गरीब नवाज है। और गए वो बाकायदा वहाँ और मन्नत मानी चादर चढ़ाएंगे आप, मगर अल्लाह ने उनके अकीदे की हिफाजत की। बेटा फिर भी नहीं हुआ। अगर हो गया होता तो बात पक्की थी, अल्लाह मियाँ ने नहीं दिया तो क्या है? फला तजदु अक्सरहुम शाकिरीन, आप नहीं पाएंगे उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार। ये शैतान कह रहा है। शैतान ने जो बात अंदाजे से कही थी, मगर बात उसकी हुई सही नहीं हुई। वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीस ज़न्नहु, अल्लाह कहता है इब्लीस ने अपने गुमान को सच कर दिखाया। फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन, सब उसके पीछे चलने लगे, मगर ईमान वालों में से थोड़े लोग जो हैं वो उसके दाव में नहीं आते, वरना सब पीछे चल पड़े।
अल्लाह ताला फरमाता जब उसने ये बात कही, अभी निकला नहीं वहाँ से, जन्नत से तो निकल आया, अभी है आसमानों पे। अल्लाह ने फिर क्या कहा, क़ाल उख़रुज मिन्हा मज़ऊमम मदहूरा, निकल जा यहाँ से ज़लील ख़ार हो करके। तो अगर नाशुक्रा मेरे बंदों को बनाएगा, जितनी मेहनत है जाके कर ले, हर हरबा आजमा ले, मैं बेनियाज हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर हिदायत पर आएंगे तो उससे मेरा फ़ायदा नहीं, और अगर वो मेरी नाफरमानी करेंगे तो मेरा नुकसान नहीं, मगर इतना तय है जो तेरी पैरवी करेगा उन सब से मैं जहन्नम को भर दूँगा। क्या कहा अल्लाह ताला ने, उखरुज मिन्हा मज़ऊमम मदहूरा, निकल जा यहाँ से ज़लील ख़ार हो करके। लमन तबिअका मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, बेशक मुझे जो पैरवी करेगा तेरी, लमन तबिअका मिनहुम, उनमें से जो तेरा कहना मानेगा, लअमलअन्न जहन्नमा, मैं ज़रूर तुम सबसे जहन्नम को भर दूँगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वाक़यात में, कुरान वाक़े की किताब नहीं, फिर ये हुआ और फिर ऐसा हुआ, जो पहले हुआ उसको बाद में बयान कर देता है, जो बाद में हुआ उसको पहले कुरान बयान कर देता। काहे के लिए? दास्तान तो कहना नहीं एक तरफ से है, मकसद इबरत है, नसीहत की बात है। कहा अल्लाह ताला ने आदम को सजदा कराया, और उसके बाद क्या कहा, आदम से कहाँ रहो, वया आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नता, और आए आदम तुम रहो और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहें। ये अल्लाह ने आदम से कहा, बीवी से नहीं कहा तुम रहो और आदम रहें जन्नत में, बल्कि आदम तुम रहो और तुम्हारी बीवी रहे। इससे क्या पता चला कि रहने का इंतज़ाम करना ये शौहर की जिम्मेदारी है। और क्या पता चला, जहाँ शौहर साहब रहें वहीं बीवी भी रहेगी। बीवी रहने में शौहर के ताबे है। देखिए निकाह ज़रूर आपसे वो रहेंगे अपने घर पे, ये मनमानी नहीं चलेगी। फरमाया उसकुन अंत वज़ौजुकल जन्ना, तुम रहो और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहें। फ़कुला मिन हैसु शिअतुमा, और खाओ तुम उसमें जहाँ से तुम्हारा जी चाहे। वला तक़रबा हादिहि शजरा, और इस दरख्त के करीब न जाना, मतलब खाना नहीं। लेकिन ये जब ताकीद करना होती तो क्या कहते हैं, करीब भी न जाना। ये मतलब करीब करने जाने से नहीं मना करना है, मना खाने से रोकना है? वला तक़रबुल फ़वाहिश, ज़िना के करीब भी न जाना। ज़िना से असल रोकना है, मगर अगर करीब जाओगे तो मुब्तला होने का अंदेशा है। वला तक़रबा हादिहि शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, और इस दरख्त के बाद मत जाओ, कभी उन लोगों में तुम शुमार में आ जाओ जिनसे नामुनासिब काम हो जाया करता है, जो अपना नुकसान कर लेते हैं, उनमें से ना हो जाना। मगर फिर क्या हुआ, शैतान ने अपना काम कर दिखाया। फ़वस्वस लहुमुश शैतान, फिर शैतान ने उनके दिलों, दोनों के दिलों में वसवसा डाला। काहे के लिए, लियुब्दी लहुमा मा वूरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा, ताकि जाहिर कर दे उन दोनों के सामने उनका सत्र। सत्र कहते हैं जिस्म का वो हिस्सा जो छुपाने के लायक है, जिसके खुल जाना बुरा समझा जाता है। लियुब्दिया, ताकि उनके पर्दे का बदन, हज़रत थानवी ने लिखा पर्दे का बदन, यानी जिसका पर्दा ज़रूरी है। और ज़रूरी किसके लिए, मुसलमान के लिए खाली? मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो, ईसाई हो, ये फितरत का तकादा है कि आदमी अपना सत्र छुपाए। वो मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम से मीडिया वालों ने सवाल किया कि साहब ये आपके वहाँ पर्दा इस्लाम में ज़रूरी है? तो कल ने पर्दा तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। कल ने ये पैंट क्यों पहने हुए हैं, ये पर्दे के लिए तो है। और पायजामा क्यों पहने हुए हैं, बोलो, ये पर्दे के लिए तो है। कौन सी शरीयत मानते हैं आप?
ये तो इंसानियत का तकादा, फितरत का तकादा है, छुपाने के लायक चीज़ छुपाई जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये शैतान की शरारत है। वो क्या चाहता है? पर्दे की चीज़ बेपर्दा हो जाए। शैतान के चेले भी यही चाहते हैं, पर्दे की चीज़ बेपर्दा हो जाए, और वो कामयाब भी हो गए शैतान के चेले। और आगे किसने किया? किसको किया? औरतों को आगे कर दिया। ये तुम्हारी आज़ादी के ऊपर हमला कर रहे हैं लोग। ये नहीं चाहते मर्द लोग तुम तरक्की करो, है ना? चुनाचे वो शुरू हो गए लोग, और बीवी के आगे सभी लोग मजबूर हो जाते हैं, कहीं नाराज ना हो जाए, चलो भाई ये भी गवारा हो, ये भी गवारा हो, ये भी गवारा। तो अकबर इलाहाबादी जो बड़े शायर थे और चीफ जस्टिस भी वो रह चुके थे, तो उन्होंने कहा, मगर वो दीनदार आदमी थे और गैरत उनके अंदर थी, तो कल बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। अरे मुसलमान औरतें बेपर्दा, गैरत कौमी। पूछा जो उनसे मैंने वो पर्दा क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। तो यही चीज़ है। तो अल्लाह फरमाता है लियुब्दिया लहुमा मा वूरिया अन्हुमा, ताकि उनके पर्दे का बदन जो एक दूसरे से पोशीदा था, छुपा हुआ था, मिन सौआतिहिमा, दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे, दोनों के सामने पर्दा कर दे, बेपर्दा कर दे, यानी उनकी शर्मगाहें उनके सामने खुल जाएं। चुनाचे खिला दिया उसने दरख्त, अब खा लिया उन्होंने। तो अभी नहीं वसवसा कैसे डाला उसने? अल्लाह ने तो मना किया था। फिर शैतान कामयाब कैसे हुआ? का शैतान का देखिए मंत्र कैसे वसवसा डाला। क़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हादिहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैन, का पता है तुम्हें, तुम्हारे रब ने इस दरख्त से मना किया था, मगर हमेशा के लिए मना नहीं किया था। पहले बच्चे को रोटी नहीं खिलाई जाती, क्या खिलाया जाता है? दूध, और भी धीरे धीरे रोटी खिलाई जाती है, मैदा मजबूत हो जाए। तो ये ममानियत जो थी ये हमेशा के लिए नहीं थी, ये शुरू में थी। और पता है तुम्हें इस दरख्त के खाने से फ़ायदा कितना है? मैं तो तुमसे पहले से यहाँ रहता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कहने लगा जो इसको खा लेता है फरिश्ता बन जाता है, और जो इसको खा लेता है वो हमेशा यहाँ का नेशनल बन जाता है, नेशनलिटी मिल जाती है उसको यहाँ की। क़ाल वमा नहाकुमा रब्बुकुमा, और कहा तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको इस दरख्त से नहीं मना किया, इल्ला अन तकूना मलकैन, मगर इसलिए मना किया कहीं तुम फरिश्ते ना हो जाओ, औ तकूना मिनल खालिदीन, या तुम हो जाओ हमेशा जिंदा रह जाने वालों में से। अब आदम अलैहिस्सलाम के सामने जब उसने ये बात कही, उनकी भी बात माकूल समझ में आई। कभी कभी ऐसा होता है मना किया जाता है, मगर कभी मना किया जाता है और ख़ास वक्त के लिए मना किया। डॉक्टर क्या कहता है? कुछ दिन तलाब होने से परहेज़ कीजिए, कुछ दिन, और जब काबू में मामला आ जाए तो फिर खाइए। तो आदम के ज़हन में भी यही बात आई। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसके वसवसे में आने की थी और दरख्त के खाने की थी, कुरान वजाहत कर रहा है क्या? वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और वो उन दोनों के सामने कसमें खाने लगा अल्लाह की, मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख़्वाह हूँ, यकीन जानो तुम्हारा हमदर्द हूँ, बुरा चाहने वाला नहीं हूँ, सही मशवरा दे रहा हूँ, तुम हमेशा यहीं रहो, कभी नहीं निकाले जाओगे। अब आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कोई कसम खाए और फिर अल्लाह का नाम के कसम खाए, वो कहीं झूठा हो सकता है? झूठ नहीं बोल सकता अल्लाह का नाम लेने के बाद। ये क्या था? सादगी थी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, चालाकी नहीं थी उनमें, नाफरमानी का तसव्वुर नहीं था। वो तो आदम थे, उनके असरात कहाँ तक पहुँचे पता है आपको? वो जो थे औरंगज़ेब आलमगीर के उस्ताद
मुल्ला जीवन, जानते हैं आप उन्हें? अमेठी के रहने वाले थे। ये अमेठी रायबरेली में जो है, बड़े आलिम, बड़े काबिल, और आलिम के कोर्स में उनकी किताब है नूरुल अनवार, एक तफसीर की भी उनकी किताब है। बड़े लायक फ़ायक, बड़े ज़बरदस्त आदमी, तफसीर अहमदी उनकी किताब है। तो वो हज़रत आए एक दिन और कहने लगे औरंगज़ेब से, वो पता है वो गंगा का पुल चोरी हो गया। रात ये वाक़या पेश आया, गंगा का पुल चोरी हो गया। तो वो मुस्कुराए औरंगज़ेब, और कहा गंगा का पुल कैसे चोरी हो जाएगा? कहने लगे एक मुसलमान कह रहा था, एक मुसलमान कह रहा था गंगा का पुल चोरी हो सकता है, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। तो आदम अलैहिस्सलाम, बताइए धोखा कैसे ना खाते, वो कसम खा रहा है अल्लाह के नाम की। एक रिवायत पता है कि अल्लाह ताला ने कहा आदम से, हमने तुम्हें मना नहीं किया था न खाना, और फिर भी तुमने खा लिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, यही बात कही कि अल्लाह उसने कसम खाई तेरे नाम की, और मैं समझ गया कि तेरे नाम की कसम खा कर के कोई झूठ नहीं बोल सकता। आदम अलैहिस्सलाम ने बयान किया। तो जो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जो चीज़ थी, बाकी सब क्या है, उनकी औलाद है। जो चीज़ माँ बाप में होती है वो औलाद में भी होती। आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे ना, तो उनकी औलाद भी भूल जाती है। और आदम अलैहिस्सलाम ने धोखा खाया था अल्लाह के नाम से, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी धोखा खाती है अल्लाह के नाम से। कितने लोग हैं बेचारे इसी धोखे में। तो देखिए मस्जिद में आके थोड़ी देर के बाद कोई ऐलान करेगा, अरे करेगा नहीं करेगा, कि बच्चे जो है वो भूखे हैं और टिकट हमारा नहीं हो पा रहा है, और वो सामान चोरी हो गया है, या हमारे वहाँ बाढ़ आ गई है, और यहाँ मस्जिद बन रही है। और हमेशा मस्जिद बनती रहती, 10 साल हो गए, 50 साल हो गए, मस्जिद बन रही है, अभी तक नहीं बन पाई। कौन सी मस्जिद है? और लोग बेचारे अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, मस्जिद के नाम है, दे दो उसको। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी, और हर सहाबी, सहाबा में कोई आदमी बेवकूफ़ नहीं था, तो अक्लमंद लोग थे। इस्लाम दानिश्वरों में फैला, जो जितना बड़ा अक्लमंद था उसने उतने पहले इस्लाम कबूल किया। सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम कबूल किया, वो सबसे बड़े दानिश्वर थे। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मामूल ये था, वो देखते थे कि उनके जो ग़ुलाम हैं, वो जब देखते थे कि ये ग़ुलाम नमाज का बड़ा पाबंद है और बहुत इत्मीनान से खुशू खुजू के साथ नमाज़ पढ़ता है, तो अब्दुल्लाह इब्न उमर उस ग़ुलाम को आज़ाद कर देते थे। ये बड़ा दीनदार है, ये नमाजी है, बड़ी अच्छी नमाज़ पढ़ता है, आज़ाद कर देते थे। ग़ुलामों ने देखा कि ये होता है, आज़ादी का सबब ये है, तो ये बात मशहूर हो गई। अब ग़ुलामों ने यही करना शुरू किया, आज़ाद होने के लिए बारी बारी कि साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं खूब खुशू खुजू के साथ, लंबे लंबी रुकू, लंबे लंबे सजदे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, आज़ाद कर दिया। तो किसी ने कहा हजरत ये नमाज नहीं पढ़ते, ये नमाजी नहीं हैं, ये मुशरिक हैं। मुशरिक का मतलब ये रियाकारी के लिए नमाज पढ़ते हैं, है ये रोज़ा रियाकारी के लिए, और जो रियाकारी के लिए ओमन सल्ला युराई फ़क़द अशरका, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़े उसने शिर्क किया। ये सब आज़ाद होने के लिए करते हैं और आपको धोखा देने के लिए कहते हैं। कहने लगे जो अल्लाह के नाम पर मुझे धोखा देगा मैं धोखा खा लूँगा, जो अल्लाह के नाम पर मुझे धोखा देगा मैं धोखा खा लूँगा। क्यों? आदम अलैहिस्सलाम ने खाया था ना। तो अल्लाह ताला फरमाता है वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और वह उन दोनों के सामने कस्में खाने लगा कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। फ़दल्लाहुमा बिग़ुरूरिन, तो उसने दोनों को फ़रेब दे दिया, कामयाब हो गया। फ़लम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा, जैसे ही उन दोनों ने दरख्त खाया, दोनों कौन?
आदम और हव्वा। बदत लहुमा सव्वातुहुमा, तो दोनों के सत्र के हिस्से यानी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने हो गई, जन्नत का लिबास छिन गया। अब लिबास छिन जाए किसी शरीफ आदमी का तो क्या होगा, उससे हया आएगी नहीं आएगी। और आदम फतफ़िक़ा यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, तो आदम और हव्वा दोनों चिपकाने लगे अपने जिस्म के ऊपर जन्नत के दरख्त के पत्ते। मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा, कुरान तो लिखता नहीं ऐसी चीज़ें जिनमें कोई फ़ायदा ना हो। इसराइली रिवायात में है वो दरख्त कौन सा था, इसकी खोज लोगों को बहुत होती है कि आदम अलैहिस्सलाम ने वो जो दरख्त खाया था वो कौन सा था। चाहे नमाज एक टाइम की ना पढ़ें, चाहे उनको दुआए कुनूत याद ना हो, मगर वो दरख्त कौन सा था ये पता चल जाए। हैं तो कोई इंजीर का कहता है, कोई गेहूं का कहता है। एक साहब ने कहा गेहूं का था पक्का, और गेहूं भी कौन सा था, K68। कहले क्यों, इसलिए कि सबसे अच्छा गेहूं K68 होता है, और जन्नत में मामूली किस्म का तो होगा नहीं, सबसे अच्छा किस्म का होगा। तो वो दरख्त जो था जो खाया, कुरान ने नहीं बताया क्यों। अच्छा अगर मालूम हो जाए वो कि ये खाया था तो उससे कुछ फ़ायदा होगा, दर्जे कुछ बुलंद हो जाएंगे, शायद कुछ गुनाह मिट जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। जिससे कोई फ़ायदा मुताल्लिक़ न हो, कुरान ऐसी बातों की तरफ अपने क़ारीन और सामीन को उलझाता नहीं है। यहाँ भी कहा वो जिस दरख्त के पत्ते चिपकाने लगे वो कौन सा दरख्त था। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो 3 इंजीर का दरख्त था, उसके पत्ते बड़े बड़े होते। क्यों, हया। मालूम है इंसान की फितरत में हया है, वो नहीं चाहता कि हमारा सत्र खुले, अगर खुलता है तो उसे शर्म महसूस होती है। वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा, और अल्लाह ने पुकारा। एक दरख्त में आदम अलैहिस्सलाम के बाल, कद भी बड़ा ऊंचा था 60 गज, और बाल जो थे एक दरख्त से उलझ गए। अल्लाह ताला कहा या आदम अतफिर्रु मिन्नी, आदम तुम मुझसे भाग रहे हो। ऐ अल्लाह मैं आपसे नहीं भाग रहा हूँ, ऐ अल्लाह मुझे हया आ रही, हया की वजह से भाग रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था इस दरख्त से खाने से। तो क्या जवाब दिया उन्होंने, मना तो किया था, मगर ऐ अल्लाह इसने कसम खाई थी तेरे नाम की, और मैं समझा तेरा नाम की कसम खा के कोई झूठ नहीं बोलेगा। आज झूठी कसम लोग खा के सौदा बेच रहे, नहीं बेच रहे। ये सब आदम अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले हैं, या बोलो ये शैतान की, जिसने आदम के सामने झूठी कसम खाई थी। आदम की पैरवी नहीं कर रहे हैं, शैतान की पैरवी कर रहे हैं। और आदमी झूठी कसम खा के अगर कारोबार करे तो पैसा तो आ जाएगा, मगर बरकत उसकी बिल्कुल अल्लाह मिटा देगा। और झूठी कसम खाने वाले की बीवी को अल्लाह बांझ बना देता है, उसके वहाँ औलाद भी नहीं होती। अगर होती भी है तो कैसी होती है, जैसी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाया वनादाहुमा रब्बुहुमा, और उनके परवरदिगार ने उनको पुकार कर कहा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा, क्या मैंने तुम्हें दरख्त से मना नहीं किया था। वाकुल लकुमा इन्ना शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, और मैंने तुम दोनों से कहा था शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। फिर भी फरेब खा लिया। तो कैसे फरेब खाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नाम से। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना, शैतान को जब निकाला गया तो उसने दुआ मांगी, और आदम को जब निकाला गया तो उन्होंने भी दुआ मांगी। मगर शैतान ने क्या दुआ मांगी, हमेशा की ज़िंदगी दे दी है ताकि तेरे बंदों को गुमराह करें। और आदम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी, ऐ अल्लाह अगर हम माफ़ी मांग लें आपसे तो क्या हमें फिर से जन्नत में दाखिल कर देंगे। कहाँ, आदम रो रहे हैं। कभी तो उन्होंने अल्लाह ताला का गज़ब देखा नहीं, परेशान, कैसे मांगे, क्या मांगे, माफ़ी मांगे तो कैसे मांगे। अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हुई। फतलक्का आदम मिन रब्बिही बिकलिमात, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलमे सीख लिए। अल्लाह ने कहा ये हमसे कह देना तो हम तुम्हें माफ़ कर दें।
वो कलमे क्या थे जो अल्लाह ने सिखाए आदम अलैहिस्सलाम को, और सिखाने के बाद अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। वो कलमे अल्लाह ने अपनी दायमी अबदी किताब कुरान के अंदर रिकॉर्ड कर दिए। क्यों? आदम ने जब ये कलमात कहे थे तो दुआ कबूल हो गई थी। आदम की औलाद भी जब इन कलिमात से तौबा करेगी तो उसकी तौबा भी क्या है, वो कलिमात सुनिए। काला, उन दोनों ने कहा, किसने? आदम और हव्वा ने। और रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह हमने अपने ऊपर जुल्म किया, ऐ अल्लाह हमने खुद अपना नुकसान किया है। व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर आप हमें बख्शेंगे नहीं और अगर आप रहम नहीं करेंगे, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम हो जाएंगे नुकसान उठाने वालों में से। अल्लाह ताला ने तौबा तो कबूल कर ली, उनकी माफ़ भी कर दिया। कहा मगर जो दुनिया में जाने का हुक्म हमने दिया था ये हुक्म बाकी रहेगा। क्यों? आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने खलीफा बनाया था वो कहाँ का बनाया था? जन्नत का ना? कहाँ का? अरे बोल ही नहीं रहो, ज़मीन का। इसलिए फरमा वो हुक्म तो बाकी रहेगा। ये जो जन्नत से अल्लाह ने आदम को ज़मीन पर उतारा, ये सज़ा के तौर पर नहीं उतारा। लोग यही समझते हैं ये सज़ा नहीं है, गलती तो माफ़ हो चुकी थी, फिर काहे की सज़ा? ये प्रोग्राम था अल्लाह का, एक निज़ाम था। इन्नी जाइलुका, इन्नी जाइलुका खलीफतन फिल अर्ज़, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो क्या कहा? क़ाल अहबितू बअदुकुम लिबादिन अदुव, का उतर जाओ जन्नत से ज़मीन पर, लेकिन तुम में से बाज़ के दुश्मन रहेंगे, यानी तुम्हारी औलाद जो होगी उसमें आपस में दुश्मनी हो। और वो है, ये उसी के असरात हैं। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और तुम्हें ज़मीन पर रहना है। अब तुम्हारी जगह जन्नत नहीं, ज़मीन है। जब तक ज़िंदा रहेंगे ज़मीन के ऊपर चलेंगे, और जब मरेंगे तो ज़मीन के पेट में चले जाएंगे, और उसमें भी हमेशा नहीं रहेंगे। फिर क़यामत के दिन वहीं से निकाले जाएंगे। मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी में वापस किए दे रहे हैं, और फिर इसमें से निकालेंगे। फरमाया वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और तुम्हारे वास्ते ज़मीन में रहने की जगह है और नफ़ा हासिल करना है एक ख़ास टाइम तक, हमेशा के लिए नहीं। क़ाल फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिनहा तुख़रजून, और तुमको वहाँ ज़िंदगी बसर करना है और वहीं तुम्हें मरना है, और उसी में से फिर तुम्हें दोबारा पैदा होना है। ये अल्लाह ताला ने फरमाया और यही सिस्टम चल रहा है। लेकिन उसके लिए एक हद मुकर्रर कर दी है, एक छोटी क़यामत, एक बड़ी क़यामत है। आदमी मर जाता है, क़यामत सुग़रा, और जब पूरी दुनिया मरेगी तो क़यामत कुबरा कायम हो जाएगी। अल्लाह इन गुज़ारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आगे की सफ़ में खड़े शख्स का सत्र अगर दिखाई दे तो क्या मेरी नमाज फासिद हो जाएगी? नमाज तो फासिद नहीं होगी, मगर आपकी नमाज मकरूह है, इसलिए कि आपने नमाज की जो पाबंदी थी उसकी रियायत नहीं की। इसलिए कि नमाज में सुन्नत क्या है? निगाहों पे कंट्रोल रहना चाहिए ना। जब आदमी खड़ा हो तो उसकी निगाह कहाँ होना चाहिए? सजदे की जगह पे। और जब रुकू में हो तो पैरों की पीठ पर होना चाहिए, और जब सजदे में हो तो नाक पे होना चाहिए, और जब आदमी अत्तहियात पढ़ने बैठे तो उसकी गोद में होना चाहिए, और जब सलाम फेरे तो दाहिने कंधे पर और बाएं कंधे पे होना चाहिए। जिस आदमी की निगाहें बहकती हैं, यानी नामहरमों को जो ताकता है, पक्की बात है नमाज में उसकी निगाहें कंट्रोल में नहीं। अगर नमाज में कंट्रोल में रहती तो बाहर भी कंट्रोल में रहेंगी। इसलिए अगर इत्तिफाकन नज़र पड़ जाए सत्र पर तो नमाज थोड़ी टूट जाएगी। बिल इरादा मत देखिए,
अपनी निगाहों को नीचा कीजिए। नामहरम पर भी अगर नज़र पड़ जाए चलते हुए एकदम से, तो देखता ना रहे, अपनी निगाहों को नीचे। यही तो हुक्म है, बल्कि उसके ऊपर अजर व सवाब की भी वादा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या अली लकल ऊला व अलैका सानिया, अय अली अगर पहली तुम्हारी नज़र पड़ी अचानक और तुमने उसको कंट्रोल कर लिया, तो तुम्हारे दिल के अंदर नूर ईमान का बढ़ा दिया जाएगा, नेकी लिखी जाएगी। और अगर तुमने जानबूझ के देखा, दोबारा देखा, ये उसी निगाह को दराज लंबा कर दिया, तो ये तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएगी। अल्लाह इन गुजारिशात को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम।